और ये तोहफा दोस्त को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा रिश्तेदार रिलेटिव को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा हमसाये को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा उसे दिया जा रहा है जो गालियां दे रहा था। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी तरफ से ये तोहफा है, कबूल कर ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले, अखलाक की मिसालें आला उस घराने से बयान कर रहा हूँ जिसने दीन इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, शायद किसी घराने ने न की। मस्जिद से बाहर निकले, जामिया मस्जिद से एक शख्स आया, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देना शुरू कर दी। मेरे इमाम खामोशी से सुनते रहे, उसे कोई जवाब नहीं दिया। जो गुलाम थे वो दौड़ के आगे बढ़े, उन्होंने कहा हुजूर इसकी मजाल कैसी कि ये आपको गालियां दे, अजनबी है और आपको गालियां दे रहा है। तो आपने कहा वो मुझे गालियां दे रहा है, मेरा और उसका मामला है, आप खामोश होकर खड़े हो जाएं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो जो आने वाला, जो गालियां देने वाला है, उससे पूछा बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में कि ए आने वाले बता तो सही, क्या हमसे कोई ज़रूरत थी जो पूरी ना हो सकी? गालियां क्यों देता है? हमसे कोई ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए गालियां दे रहा है। तो वो खामोश हो गया। जब खामोश हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम से कहा कि घर जाओ, घर में देखो क्या कुछ पड़ा है। तो गुलाम घर में गया, उसने कहा हुजूर एक चादर, कीमती चादर पड़ी है, 5000 दिरहम है, दीनार हैं, जो भी वक्त की करेंसी है, इतनी जो है वो मालियत की दौलत पड़ी है और एक कीमती चादर पड़ी है। आपने गुलाम से कहा कि जाओ वो चादर भी ले आओ, जो करेंसी है वो भी लेके आ जाओ। मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी, किताब का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उसके अंदर नकल फरमाते हैं कि गुलाम जो है वो घर गया, उसने वो दिरहम भी उठाए, वो कीमती चादर भी उठाई और उठाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पेश कर। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पेश की तो आपने कहा कि वो किधर है जो गालियां दे रहा था थोड़ी देर पहले? तो वो सामने आया। आपने कहा कि हमारी तरफ से इस वक्त घर में यही कुछ है, हमारी तरफ से इस तोहफे को कबूल कर लो। और ये तोहफा दोस्त को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा रिश्तेदार रिलेटिव को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा हमसाये को नहीं दिया जा रहा, ये तोहफा उसे दिया जा रहा है जो गालियां दे रहा था। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी तरफ से ये तोहफा है, कबूल कर ले। जब उसने वो तोहफा अपने हाथों में पकड़ा, उसने कहा लोगों एक ऐलान मैं भी करना चाहता हूँ। कहा कि ये जो सामने मेरे शख्स खड़ा है ना, जिसने अभी मुझे तोहफा पेश किया, मैं ऐलान करता हूँ इसका ताल्लुक खानदान रिसालत के अलावा किसी और खानदान में हो ही नहीं सकता। ये इमाम हुसैन का लख्त जिगर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। साथियों ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले गालियां दे रहा था, अब ऐलान कर रहा है कि ये ख़ानदानी रिसालत के चश्मो चराग हैं, इमाम हुसैन के लख्त जिगर हैं, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। तो ये थोड़ी देर के अंदर आपका नुक्ते नज़र बदल क्यों गया? पहले गालियां, अब ऐलान कर रहा है, फजीलतें बयान कर रहा है। कहा लोगों एक बात सुन लो, जिन्हें गालियां दी जाएं और बदले में वो गालियां न दें, बदले में तोहफे पेश करें, ऐसा किरदार ख़ानदानी रिसालत के अलावा किसी का हो ही कोई नहीं सकता।